हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई स्टार्ट हो गई आप लोग की? यदि नहीं हुई है तो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अपने इस चैनल पर हम लोगों ने 12th का अकाउंट स्टार्ट किया है, 11th का अकाउंट भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी 12th का किया है। कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, यदि आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे जो बच्चे अभी घर पर हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं, वो आसानी से अकाउंट की कोचिंग घर बैठे ले सकते हैं और अपनी 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप में पार्टनर्स कौन कौन सा अकाउंट रखते हैं, किस किस अकाउंट की सहायता से वो अपनी कैपिटल निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, उन सब चीज़ों के विषय में आज अपन इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। पार्टनर्स आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, पार्टनर्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट्स कौन कौन से हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है, सारे जो भी अपनी ये थ्योरिकल है वो इतना पार्ट हो चुका है। अब अपन देखेंगे कि किस तरीके से साझेदार अपने खाते मेंटेन करते हैं, कौन कौन से वो खाते रखते हैं, किस कंडीशन में कौन सा खाता बनाया जाता है। तो सबसे पहले तैयार किए जाते हैं साझेदारों के द्वारा साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाते बच्चों दो स्थिति में बनते हैं, एक तो पूंजी जब स्थिर होती है और दूसरी जब परिवर्तनशील होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूंजी खाते होते क्या है और उसमें कौन कौन सी मदों का लेखा हम करते हैं। तो साझेदारों से संबंधित फर्म में साझेदारों से संबंधित समस्त व्यवहारों का हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा उनके पूंजी खातों के माध्यम से किया जाता है। जो साझेदार होते हैं उनके बीच में जो सभी प्रकार के जो व्यवहार होते हैं, जो फाइनेंशियल होते हैं, वित्तीय होते हैं, हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा उनके पूंजी खातों के, उनका सबसे पहले हम एंट्री कहाँ करते हैं? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में साझेदारों के पूंजी खाते में किया जाता है। अर्थात साझेदारों के पूंजी खाते में ही उनके द्वारा लाई गई नगद पूंजी, जो वो पूंजी लाते हैं उसको लिखते हैं, माल लाते हैं कितना माल लेके आए हैं, अतिरिक्त पूंजी यदि कोई एडिशनल कैपिटल लाया है, ऋण लोन के रूप में यदि किसी ने पैसा दिया है फर्म को, आहरण ड्राइंग कितना किया है, लाभ है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट पर कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, सैलरी, कमीशन, बोनस, इन सब की एंट्री साझेदारों के पूंजी खाते में की जाती है। अब साझेदारों के पूंजी खाते रखने की दो पद्धतियां हैं, जस्ट अभी आपको बताया था, एक जब पूंजी स्थिर होती है, सेकंड जब पूंजी परिवर्तनशील होती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साझेदारों के पूंजी खातों में किन किन मदों का लेखा किया जाता है। जितने भी फाइनेंशियल लेन देन होते हैं साझेदारों के बीच में, उन सभी मदों का लेखा या उन सभी की एंट्री हम साझेदारों के पूंजी खाते में करते हैं। दो पद्धतियां होती हैं, एक होता है स्थिर पूंजी पद्धति, सेकंड परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर पूंजी पद्धति क्या होती है। देखते हैं, इस पद्धति के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खातों में जमा की गई पूंजी स्थिर रहती है। इसका मतलब ये कि जो हमारे साझेदार रहते हैं, 2 साझेदार हैं, 4 हैं, 8 हैं, जितने भी साझेदार हैं, तो वो जो पूंजी लाए हैं वो उनकी फिक्स रहेगी। यदि कोई साझेदार पूंजी के रूप में राशि लाता है तो वह अंत तक इसी खाते में जमा रहती है। यदि कोई साझेदार है और वो अतिरिक्त बीच में पूंजी लेके आता है तो भी स्थिर पूंजी खाते में ही जमा रहती है। इसके अतिरिक्त लाई गई पूंजी या पूंजी का कोई भाग साझेदारी ठहराव के अनुसार निकाला जाता है तो उसका लेखा भी पूंजी खाते में किया जाता है। ठीक है बच्चों, यदि कोई साझेदार बीच में अतिरिक्त पूंजी लाया है तो उसका लेखा हम स्थिर पूंजी खाते में करेंगे और वर्ष के अंत तक वो पूंजी स्थिर रहेगी। और यदि कोई साझेदार वर्ष के बीच में, सत्र के बीच में पूंजी निकाल कर ले जाता है तो उसका लेखा भी स्थिर पूंजी खाते में किया जाता है। यदि किसी साझेदार ने ब्याज, लाभ, वेतन, कमीशन, बोनस आदि प्राप्त किया है तो इन्हें चालू खाते में, स्थिर पूंजी पद्धति में 2 खाते बनते हैं। आपको भी फॉर्मेट बताऊंगी मैं, बोर्ड पर अच्छे से समझा दूंगी। स्थिर पूंजी खाते में 2 अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स के। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये सेकंड पैराग्राफ से जो स्टार्ट हुआ है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट का हुआ है। तो यदि किसी साझेदार ने ब्याज, लाभ, वेतन, कमीशन, बोनस आदि प्राप्त किए तो इन्हें करंट अकाउंट में जमा किया जाता है। यदि कोई साझेदार आहरण करता है, मतलब
आहरण मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना। 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। पर्सनल यूज के लिए जब कोई भी साझेदार पैसा निकालता है तो उसको आहरण ड्राइंग बोलते हैं। तो आहरण की राशि तथा आहरण पर ब्याज की राशि चालू खाते में नाम लिखी जाएगी। फर्म को यदि कोई हानि हो तो हानि के भाग से साझेदारों के चालू खाते को डेबिट किया जाता है। फॉर्मेट बनाएंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो किस कंडीशन में कितने अकाउंट बनते हैं साझेदारों के, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो कि हम लोग ने अभी थ्योरिकल देखा है, जब पूंजी स्थिर हो। जब पूंजी स्थिर होती है तो पहला बनता है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड इसमें बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट का मतलब होता है चालू खाता और इसका मतलब साझेदारों का पूंजी खाता। जब पूंजी स्थिर होती है तो दो अकाउंट बनते हैं। दूसरा, जब पूंजी परिवर्तनशील हो। जब पूंजी परिवर्तनशील होती है तो एक ही अकाउंट बनता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है और अंतर में भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको कि जब पूंजी स्थिर हो तो कितने अकाउंट बनते हैं और जब पूंजी परिवर्तनशील होती है तो कितने अकाउंट बनते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन फर्स्ट वाली देखेंगे। जब पूंजी स्थिर है उसमें पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट देखते हैं। जब पूंजी स्थिर हो, इसमें पहला वाला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों कॉलम के विषय में समझते हैं। कितने कॉलम होंगे? यदि दो पार्टनर हैं तो अमाउंट के दो कॉलम होंगे। तीन पार्टनर हैं तो अमाउंट के तीन पार्टनर होंगे। चार हैं तो चार होंगे। दो ही होते कम से कम, पार्टनरशिप में अपन पढ़ चुके हैं पहले, तो कम से कम दो कॉलम तो होंगे ही। ये डेबिट साइड होती है हमारी, ये क्रेडिट साइड होती है। पर्टिकुलर, यदि पार्टनर्स के नाम ए और बी हैं तो वो आ जाएंगे, नहीं तो जो दिए हैं वो लिखेंगे। फिर पर्टिकुलर ए और ये बी। सबसे पहले साझेदार जो पूंजी लेके आते हैं उसको पूंजी खाते में जमा करेंगे, तो बाय बैलेंस बीडी करके बताया था आप लोग को। ये जो पिछली पूंजी रहती है या फिर जो साझेदार नई लेके आते हैं वो अपनी पूंजी को स्थिर रखते हैं। तो जो साझेदार दो हैं उन्होंने व्यापार में पूंजी लगाई है और व्यापार में शामिल हुए हैं या उन्होंने नया व्यापार शुरू किया है तो उसको बाय बैलेंस बीडी करके यहाँ अमाउंट डाल देंगे। सेकंड, एडिशनल कैपिटल। यदि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लेके आया है सत्र के बीच में या स्टार्टिंग में, जैसे 20-20 हजार लानी थी लेकिन 10,000 बाद में और लेके आया, तो उसको बोलते हैं हम एडिशनल कैपिटल। ये दो मदे ही क्रेडिट साइड आएंगे। अब डेबिट साइड में देख लेते हैं। यदि कोई साझेदार पूंजी लेकर जाता है, बताया था डेफिनेशन में लिखा भी है जब पूंजी स्थिर है उस कंडीशन में कि यदि कोई लेके जाता है तो वो लेकर भी जा सकता है। यदि चेक से लेके जा रहा है तो बैंक लिखेंगे, कैश लेके जा रहा है तो कैश लिखेंगे और जितना भी लेके जा रहा है वो अमाउंट यहाँ शो ऑफ हो जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। यदि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, माइनस करेंगे तो जो कैश बची हुई है वो आ जाएगी और उसको हम टू बैलेंस सीडी करके शो ऑफ करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? ये ए वाला बना है। अभी बी वाला जो करंट अकाउंट है वो हमको प्रिपेयर करना है। देखते हैं अब आगे का अकाउंट। सेकंड वाला बनेगा बच्चों जब पूंजी स्थिर है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसमें जो साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी है उसको हम नहीं लिखेंगे। जो जो और चीजें मिली हैं जैसे वेतन है, कमीशन है, उनको लिखेंगे। वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिला है तो उसको लिखा जाएगा। सैलरी मिली है तो सैलरी लिखेंगे। कमीशन है तो कमीशन लिखेंगे। बोनस है तो बोनस लिखेंगे। यदि लाभ का कोई भाग मिला है साझेदार को तो प्रॉफिट लिखेंगे।
और इन सब का यहाँ टोटल करके छोड़ देंगे। डेबिट साइड आएंगे, साझेदारों ने आहरण किया है तो उसको लिखेंगे टू ड्राइंग करके। आहरण पर ब्याज है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनको लिखेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, जो टोटल ज्यादा रहता है उसको ही दोनों साइड लिखते हैं। यदि डेबिट का ज्यादा है तो डेबिट का दोनों साइड लिखेंगे और क्रेडिट का ज्यादा है तो क्रेडिट का दोनों साइड लिखेंगे। ज्यादा वाले टोटल में से कम वाले को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास 8% कैपिटल बची है उसको यहाँ पर बैलेंस सीडी करके लिख देंगे। ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों स्थिर पूंजी पद्धति में 2 अकाउंट बनते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट आप लोग को बता दिया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। इसके आगे सेकंड वाली जो पद्धति थी परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, उसको देखते हैं क्या होती है। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, इस पद्धति के अंतर साझेदारों के समस्त व्यवहारों का लेखा, मतलब इसमें उनकी कैपिटल भी ऐड हो जाती है। स्थिर पूंजी खाता और चालू खाते में क्या देखा था हमने, स्थिर पूंजी खाते में कैपिटल लिखी जाती है तो चालू खाता मतलब करंट अकाउंट में कैपिटल नहीं लिखी जाती। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में समस्त व्यवहारों का लेखा, इसमें उनकी कैपिटल भी ऐड होती है, इसी में किया जाता है। इसमें साझेदारों के चालू खाते नहीं बनाए जाते, केवल एक ही अकाउंट बनता है, वो पार्टनर्स कैपिटल होता है। साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी, माल, अतिरिक्त पूंजी, उन्हें दिया गया वेतन, कमीशन, बोनस, पूंजी पर ब्याज, उनके द्वारा यदि कोई आहरण किया गया है, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि आदि का लेखा पूंजी खाते में ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो प्रतिवर्ष पूंजी का शेष इसमें बदलता रहता है। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पूंजी स्थिर नहीं रहती। स्थिर पूंजी खाते में पूंजी स्थिर रहती है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाते में शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है, अर्थात परिवर्तनशील रहता है। यदि कोई विशेष निर्देश ना हो तो सदैव यह मानना चाहिए कि साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील हैं। अब ध्यान से समझना आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें दिया रहता है कि लाभ हानि नियोजन खाता, हम आगे पढ़ेंगे उसको। एक प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। लाभ हानि समायोजन खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो यदि ये क्लियर नहीं है कि स्थिर पूंजी बनाना कि परिवर्तनशील बनाना, तो उस कंडीशन में हमको सिर्फ परिवर्तनशील पूंजी खाता ही बनाना है। नीचे स्पष्ट लिखा है, सबसे नीचे की लाइन में देखिए ध्यान से कि यदि कोई विशेष निर्देश नहीं होते हैं तो सदैव ये मान लेना चाहिए कि साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील है। इसका मतलब ये है जब स्थिर है तो 2 बनते हैं, परिवर्तन है तो 1 बनते हैं। यदि हमको कोई क्वेश्चन में स्पष्ट निर्देश नहीं है तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, वो है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। देखते हैं अपन इसका फॉर्मेट बोर्ड पर देखते हैं। सेकंड कंडीशन दूसरी थी, जब पूंजी परिवर्तनशील हो, उस कंडीशन में था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद करने की दृष्टि से बता रही हूँ बच्चों, इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था जब पूंजी स्थिर थी, और पार्टनर्स करंट अकाउंट था, दोनों को ऐड कर देंगे तो थर्ड वाला जो हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंडीशन, जबकि पूंजी परिवर्तनशील हो। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा जो साझेदारों ने पैसा लगाया है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी करके। यदि कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो उसको ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल। फिर यदि किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद यदि किसी को सैलरी मिली है तो सैलरी है, कमीशन है, बोनस है और प्रॉफिट है। डेबिट साइड आ जाएंगे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनको माइनस करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो बैलेंस सीडी करके। क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। यदि आपने फिक्स्ड वाले में दोनों कंडीशन याद कर ली, जब पूंजी स्थिर है उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो उन दोनों की जो ऐड करेंगे उनकी मदों को, तो थर्ड वाला जो हमारा बनेगा वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट देख चुके हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर उसको क्लियर कीजिएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी वे में समझा रही हूँ मैं।
जो भी दिक्कत हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्थिर पूंजी तथा परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। ये क्वेश्चन भी आता है। इस चैप्टर में से 4 से 5 या तो 4 नंबर का हर साल ब्लूप्रिंट बच्चों चेंज होती रहती है। एग्जाम के थोड़े दिन पहले ही ब्लूप्रिंट आती है। जैसे पार्टनरशिप है, पूरा 4 से 5 चैप्टर पार्टनरशिप के हैं, तो पूरा इकट्ठा करके उन्होंने 25 नंबर 35 नंबर ऐसे डिसाइड कर रखा है। एग्जाम के जस्ट पहले जो ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आती है, उसमें ही पता चलता है कि किस चैप्टर में से 4 का आ रहा है या 5 का आ रहा है। तो 4 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से बनता है। 5-5 पॉइंट हमको हर एक चीज़ के करने हैं, जिससे 5 नंबर का यदि क्वेश्चन आता है उसको ईजी वे में 5 पॉइंट लिखेंगे तो 5 में से 5 नंबर बिल्कुल मिलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अपन स्थिर पूंजी तथा परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। सबसे पहले चालू खाता बताया था आपको, जब पूंजी स्थिर रहती है तो चालू खाता बनाया जाता है, परिवर्तनशील पूंजी में चालू खाता नहीं बनाया जाता। बिल्कुल सिंपल सा याद हो गया होगा। सेकंड है शेष परिवर्तन। ये भी बताया था अभी आपको कि स्थिर पूंजी खाते में सामान्यतः प्रतिवर्ष उसका जो शेष है स्थायी रहता है, अतिरिक्त पूंजी लगाने या निकालने पर शेष बदल सकता है। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष हमेशा बदलता ही रहता, नाम ही है उसका परिवर्तनशील, तो चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट है लेखा की मदें। तो इसमें केवल स्थिर पूंजी खाते में केवल प्रारंभिक पूंजी, अतिरिक्त रूप से लगाई गई पूंजी, स्थायी रूप से निकाली गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है। बल्कि परिवर्तनशील पूंजी खाते में प्रारंभिक पूंजी, अतिरिक्त पूंजी, आहरित पूंजी, पूंजी पर ब्याज, कमीशन है, बोनस है, आहरण है, लाभ है, इन सभी जितनी भी मदें होती हैं सबका लेखा परिवर्तनशील पूंजी खाते में किया जाता है। खातों की संख्या, तो स्थिर पूंजी की दशा में 2 खाते बनाए जाते हैं, एक पूंजी खाता, दूसरा एक चालू खाता। और परिवर्तनशील पूंजी खाते में सभी व्यवहारों का लेखा केवल पूंजी खाते में बताया था आपको। उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल को ही हम बोलते हैं एक साझेदारों का एक पूंजी खाता, और करंट अकाउंट मतलब चालू खाता। इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है पूंजी खाते की प्रवृत्ति। तो स्थिर पूंजी खाते की प्रवृत्ति सदैव स्थिर रहती है, नाम ही है स्थायी मतलब स्थिर रहेगी। और परिवर्तनशील पूंजी खाते की जो पूंजी रहती है वो परिवर्तनशील रहती है, मतलब हर साल वो परिवर्तित होती रहती है। क्लियर हो गया होगा। यदि बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक बार में अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसको समझो, रटो मत, जैसे मैंने आपको समझाया उस हिसाब से आप उसको समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखना कि चालू खाते में किन किन मदों का लेखा किया जाता है या किस स्थिति में चालू खाता खोला जाता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चालू खाते किस स्थिति में रखे जाते हैं और चालू खाते में किन किन मदों का लेखा किया जाता है, देखते हैं आगे। चालू खाता उस दशा में खोला जाता है जबकि पूंजी स्थिर हो। बहुत बार एक ही चीज अपन एक जैसी रिपीट कर रहे हैं। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस स्थिति में चालू खाता रखते हैं और किस स्थिति में नहीं रखते हैं। इसमें निम्नलिखित राशियां जमा की जाती हैं। तो साझेदारों का वेतन है, कमीशन है, रिवैल्यूएशन पर यदि प्रॉफिट हुआ है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, साझेदारों द्वारा प्राप्त बोनस है, साझेदारों को लाभ का कोई भाग प्राप्त हुआ है ना। तो ये सारी राशियां जमा की जाती हैं। इसके बाद में डेबिट कौन सी की जाती है ये देखते हैं। तो साझेदारों द्वारा आहरण है, रोकड़ या माल किसी भी रूप में हो सकता है। आहरण पर ब्याज है, साझेदारों को हानि का भाग है और पुनर्मूल्यांकन पर हानि, ये चालू खाते में डेबिट की जाती है। चालू खाते का अंतिम डेबिट शेष भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। पिछले वर्ष का अंतिम शेष चालू वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष का रूप ले सकता है। जैसे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहता है उसमें जो लास्ट डेट रहती है, मान लो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यदि 31 मार्च को वो कैपिटल कितनी है तो वो क्लोजिंग कहलाएगी, और नेक्स्ट ईयर जब वो 1 अप्रैल को ट्रांसफर हो जाएगी तो वो ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ जाता है। ये आज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, फॉर्मेट्स हो गए हैं। यदि आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट है, कोई आंसर समझ में नहीं आया है या किसी फॉर्मेट में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, ये वीकेंड का बहुत अच्छा टाइम मिला है कि आप एक एक चैप्टर को 4-4 क्वेश्चन रोज स्टडी होते हैं तो उनको अच्छे से पढ़ के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट हो तो मैं बैठी हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
पूछ सकते हैं। आप यदि चाहें कि आपको नहीं लिखना है या आपको आलस आ रहा है तो आप वीडियो चालू करके उसको बार बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि आपको देखते देखते ही वो आंसर इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और समझाया इतने अच्छे तरीके से है कि एक एक शब्द का अर्थ बताया है आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जाने से पहले बस इतना कहूँगी कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि सभी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका भी लॉस नहीं हो और सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। बाय बाय।